मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम लोग जानेंगे कि परमात्मा को कैसे जानें। परमात्मा को कैसे जानें? परमात्मा को जानने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इसे ध्यान से सुने, समझें और भान करें। जैसे कुएं के जल से बर्फ बना हो। बर्फ यानी जल का ठोस साकार रूप को बर्फ कहते हैं। अब विचार कीजिए, ये बर्फ जल का अंश है जो कुएं के जल से बना है। जल ही है, लेकिन व्यवहारिक भाषा में बर्फ बोला जाता है। कुआं में भी जल ही है, लेकिन उसे भी जल न बोलकर कुआं बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि बर्फ भी जल है और कुआं भी जल है, और इस कुआं के जल से अनेकों बर्फ बनते हैं, बनाए जाते हैं। इसलिए इस बर्फ का निज स्वरूप कुएं का जल हुआ। यानी बर्फ को कुएं में प्रवेश होना निज स्वरूप को प्राप्त होना है, जो अमरत्व नहीं है। अमरत्व के नाम पर धोखा है, क्योंकि कुआं सदा के लिए नहीं होता। कुआं की आयु एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाता है। इसलिए बर्फ का कुआं में प्रवेश होना मुक्ति मोक्ष नहीं है, और ना ही कुआं मुक्ति मोक्ष का धाम है, और ना बर्फ के लिए कुआं परमात्मा है। परमात्मा तो वह सागर है जिस सागर से हर जलाशय में जल हुआ करता है। वह सागर ही हर जलाशयों का, हर जल कणों का वास्तविक परमात्मा है। जिस सागर को प्राप्त हो जाना ही वास्तविक मुक्ति मोक्ष है। ठीक इसी प्रकार जितने भी प्रकार का जीव है, जितने भी प्रकार का जीव है, सब बर्फ के समान है। और सार शब्द, सार नाम, सतपुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, अनामी पुरुष, परम चैतन्य, परम शून्य कुआं के समान है। कुआं के समान है। इन्हीं कुआं से बर्फ रूपी जीव की उत्पत्ति होता है, बनता है, बनाया जाता है, और जीव पुनः इन्हीं कुआं रूपी सार शब्द, सार नाम पर परम चैतन्य, परम शून्य में प्रवेश कर मुक्ति मोक्ष मानता है। मुक्ति मोक्ष मानता है, जो धोखा है। क्योंकि सार शब्द, सार नाम, परम चैतन्य, परम शून्य रूपी कुआं सदा के लिए नहीं है। यह एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसकी प्राप्ति आंशिक मुक्ति मोक्ष है, सदा के लिए नहीं। वास्तविक मुक्ति मोक्ष तो सागर रूपी वह परमात्मा है जो सर्वव्यापी है। वह बर्फ रूपी जीव में भी है, और कुआं रूपी सार शब्द, सार नाम, परम चैतन्य, परम शून्य में भी है, जो सबों का आधार, सर्वाधार है। वह परमात्मा संपूर्ण सृष्टि रूपी सपना, वह परमात्मा संपूर्ण सृष्टि रूपी सपना का
स्विच ऑफ होते ही ऑन हो जाता है, यानी प्राप्त हो जाता है, जो पल भर में होता है। इसीलिए परमात्मा को अकथ कहा गया है, अबोल कहा गया है। कुछ बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि पल भर में क्या बोला जा सकता है और व्याख्या का विषय कैसे हो सकता है। पल में क्या तर्क और वितर्क होगा। तर्क वितर्क और व्याख्या तो मन का विषय है, मन का विषय है। जब कोई परमात्मा को प्राप्त होता है, उस पल मन मर गया होता है, और जब मन मर गया होता है तो फिर तर्क वितर्क और व्याख्या कौन करेगा। व्याख्या करने वाला तो मन ही है, जबकि मन मर गया होता है। इसीलिए तर्क और वितर्क नहीं होता, इसका व्याख्या नहीं होता, इसीलिए इसको अकथ बोला गया है। तर्क वितर्क और व्याख्या कौन करेगा। ये सब करने वाला मन तो परमात्मा को प्राप्त हो सर्वव्यापी हो जाता है, और सदा सदा के लिए मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, और परमात्मा तर्क वितर्क और व्याख्या करता ही नहीं है। और क्यों करे। जैसे सागर यानी समुद्र, कुआं आदि जलाशयों से, बर्फ से क्या तर्क वितर्क और व्याख्या करेगा। इन सबों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। जिज्ञासु, जब कोई आत्मज्ञान से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तब वह सर्वव्यापी समदर्शी हो जाता है। जब कोई आत्मज्ञान से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तब वह सर्वव्यापी समदर्शी हो जाता है। उसके नजर में सब सम हो जाता है, बराबर हो जाता है, सब एक हो जाता है। कोई छोटा और बड़ा नहीं रह जाता, कोई ज्ञानी और मूर्ख नहीं रह जाता, कोई अच्छा और खराब नहीं रह जाता। उसके लिए सब कुछ सब कोई परमात्मा में ही दिखता है। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त आत्मज्ञानी किसी का निंदा आलोचना नहीं करता है। निंदा आलोचना करने के लिए उसके नजर में दूसरा कोई रहता ही नहीं है। निंदा आलोचना करने के लिए उसके नजर में दूसरा कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा में एक दो होता ही नहीं है। तो फिर निंदा आलोचना किसका करेगा। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, जैसा हूं तैसा रहूं, कहे कबीर बिचारी। गुरु न चेला रहूं अकेला, आपे गुरु आपे चेला। परमात्मा को प्राप्त हुए आत्मज्ञानी कभी ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान दुर्गा काली आदि देवी देवता गलत है, इन लोगों का पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वह यह कहेगा कि करना चाहिए, लेकिन पूर्ण मुक्ति मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि भौतिक सुख सुविधा और उन्हीं के लोगों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए, और करना भी चाहिए, और कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। इसी प्रकार काल, दयाल, सत्पुरुष, आगम पुरुष, अलख पुरुष, अनामी पुरुष, सार शब्द, सार नाम, परम चैतन्य, परम शून्य का भी साधना, भक्ति, योग आदि करना चाहते हैं तो करें,
और उस लक्ष्य तक पहुंचे जिस जिस लक्ष्य का जो जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था का फल को प्राप्त करें। और जब उस फल की प्राप्ति का समाप्ति हो जाए तो फिर जन्म मरण आवागमन सृष्टि चक्र में घूमते रहें। अगर सदा सदा के लिए मुक्ति मोक्ष चाहते हैं तो सबका आधार, सर्वाधार, सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त होना परम आवश्यक है, जिसका प्राप्ति का मूल कारण आत्मज्ञान है। जिज्ञासुओं, भगवान कृष्ण और साहेब कबीर ने भी किसी का पूजा पाठ करने के लिए मना नहीं किया है, बल्कि पूजा पाठ साधना भक्ति योग आदि से होने वाले अंतिम सत्य को बताकर आत्मज्ञान से परमात्मा प्राप्ति का संकेत किया है। जिज्ञासुओं, परमात्मा जब सर्वव्यापी है तो फिर किसी का निंदा आलोचना कैसे किया जा सकता है? जरा विचार कीजिए। परमात्मा जब सर्वव्यापी है तो फिर किसी का निंदा आलोचना कैसे किया जा सकता है? हाँ, सृष्टि लोक की हर विधि व्यवस्था को अच्छी तरह जानकर समझकर सत्य असत्य परम सत्य और इससे परे की व्यवस्था को भली भांति जानकर ही उसमें संलग्न होना चाहिए। अन्यथा कर्म करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, यह सिद्धांत अटल है। अब आप स्वयं विचार करें और जो उचित जान पड़े वह करें। आत्मज्ञानी संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है और स्वतंत्र छोड़ देता है। वह किसी को बाध्य नहीं करता कि तुम यही करो। अगर आप तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे तत्वदर्शी जो हरेक तत्व को स्वयं देखा हो उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे तत्वदर्शी का खोज करें। अगर आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा सद्गुरु जो जीते जी परम चैतन्यता को प्राप्त हो चुका है, ऐसे पूर्ण सद्गुरु की जरूरत पड़ेगी, उसकी खोज करें। अगर आप इन दोनों पंथ से परे निरपंथ आत्मज्ञान प्राप्त कर परमात्मा को प्राप्त होना चाहते हैं तो आत्मज्ञानी जो परमात्मा स्थित हो, आत्म स्थित हो, परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, ऐसे आत्मज्ञानी का जरूरत है, उसकी खोज करें, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जिज्ञासुओं, तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में पोथियों, पुराणों आदि सदग्रंथों प्रमाणों की जरूरत पड़ती है और आत्मज्ञान में नहीं पड़ती है। आत्मज्ञान में पोथी पुराण, कुरान, बाइबिल आदि सदग्रंथ और प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मज्ञान में लिखा पढ़ी की बात नहीं, देखा देखी बात। लिखा पढ़ी की बात नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आत्मगुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः।